हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, यहाँ पे ना हम लोग एमसीक्यूज को देखने वाले, जे एमसीक्यूज को, और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर ना आप देखना कि ये आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, आपको करंट अफेयर भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगा। तो यहाँ आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज प्रेजेंट इन एन स्टिंग। यानी कि जब चींटी डंक मारती है, जब चींटी काटती है, तो प्राकृतिक रूप से उसके डंक में पाए जाने वाला एसिड कौन सा होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो वो कौन सा होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, मिथेनोइक एसिड होता है। अब यहाँ पे कभी अगर आपसे पूछा जाए कि दही में कौन सा एसिड होता है, तो आपने बोलना है लैक्टिक एसिड। ओके, ऑक्सैलिक एसिड कभी अगर आपसे पूछा जाए तो टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, टोमेटो में, ये एग्जाम में आता है। ओके, अब साइट्रिक एसिड जो होता है वो बताओ मुझे कौन सा विटामिन होता है या फिर किस में पाया जाता है। जैसे साइट्रस फ्रूट आपने देखा होगा ना, खट्टे, ओके, खट्टे जो फल होते हैं वो उसमें होता है। ओके, खट्टे फलों में आपको साइट्रस एसिड देखने को मिलेगा। ये आपको इतना याद होना चाहिए, एग्जाम में इतना आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, विच टीम लॉस्ट टू हैदराबाद एफसी इन द फाइनल ऑफ आईएसएल इंडियन सुपर लीग। ठीक है, 2021-22। पहली बात तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की है, ये एग्जाम में आता है। ओके, फुटबॉल की है कि भाई यहाँ पर कौन सी टीम हैदराबाद एफसी से, यानी कि हैदराबाद एफसी जो है ये है फर्स्ट, और जो आंसर होगा वो है आपका रनर अप वाली टीम। ये एग्जाम में आ सकता है। तो केरला ब्लास्टर्स को इन्होंने फाइनल में हराया था। ओके, और 2021-22 का जो आईएसएल था वो किसने जीता था? हैदराबाद एफसी ने जीता था। तो ये आप लोग यहाँ पर इससे याद रखना, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। Which type of unemployment is the result of people voluntarily leaving their job? अगर जो लोग हैं वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ते हैं, तो वो किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट का, एक तरीके से मैं आपको ये बोलता हूँ, बेरोजगारी है। तो वो किस प्रकार की बेरोजगारी है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हम उसको यहाँ पर क्या करते हैं, कहते हैं। अब लॉन्ग टर्म का क्या होता है? लॉन्ग टर्म ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 26 वीक तक बेरोजगार रहे, या फिर 27 वीक या फिर 37 वीक, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल में क्या होता है? स्ट्रक्चरल में क्या होता है, और यहाँ पे नेचुरल में क्या क्या होता है? नेचुरल में आप ये कह सकते हो कि भाई पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज थी जिस वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ, जिस वजह से नौकरियां गई। स्ट्रक्चरल में क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल में ये आप मुझे कमेंट में बताना कि स्ट्रक्चरल में किस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये है हमारा आंसर। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो शिक्षा का अधिकार जब आपसे पूछा जाए कि राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है, तो आप लोग याद करना वो आर्टिकल 21A में है। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राइट टू एजुकेशन है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था, तो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ओके, 2002। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2002। तो 2002 में इसे फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया था, 21A में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आता है ये। तो ये आप लोग याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है, 14 वर्ष तक के जो आयु के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर क्या दी जाएगी? मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये आप लोग हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में आता है। What is the coil of wire in the electronic room heater? तो इलेक्ट्रिक जो रूम हीटर होता है उसमें जो कॉइल होती है ना, वायर्स की जो कॉइल होती है जो इलेक्ट्रिक से जलती है, हम उसको क्या कहते हैं? तो क्या उसे सेल कहते हैं, फ्यूज कहते हैं, स्विच कहते हैं? उसे हम कहते हैं एलिमेंट, क्योंकि वो एलिमेंट से बना होता है। इसी प्रकार से जो कॉइल ऑफ वायर होती है, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर में जो कॉइल लगी होती है जिससे गर्म होकर वो गर्माहट फेंकती है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे एलिमेंट कहते हैं।
अगला देखिए, इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द श्री ब्रह्मपुरेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। तो यहाँ पे ब्रह्मपुरेश्वर, तो यहाँ पे मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्रह्मपुर ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की कैपिटल आपको क्या मिलेगी? ये मिलेगी चेन्नई। अब इस चेन्नई में आप लोग याद रखना कि भारत का पहला जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो पहली बार यहीं पे आया था, अंग्रेजों के द्वारा इसको लेके आए थे। ओके, ये आप लोग रखना। राजस्थान के नागौद में, नागौर भी बोलते हैं, नागौद भी बोलते हैं, नागौद में पहली बार पंचायत सिस्टम को हमने क्या करा था, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि ये भी एग्जाम में आ सकता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा ये किस मनुष्य की या फिर ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो याद रखना ये है B.R. अम्बेडकर साहब की। ओके, इन B.R. अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 हमारा क्या होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आता है एग्जाम में। ओके, ये संविधान की ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति बोलते हैं इसको हम, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसमें टोटल 6 मेंबर थे, उनको मिला के 7 थे। B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता भी कहते हैं, संविधान के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, ये एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा भी गया है। इन विच ऑफ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द ग्रेट बाथ फाउंड। यानी कि ग्रेट बाथ यानी कि ये क्या है आपका विशाल स्नानगर। तो यहाँ पे क्या है ये विशाल स्नानगर? यहाँ पे जब कोई कल्चर होता था, जब कोई त्यौहार होता था, सभी लोग मिलकर यहाँ पर प्रोग्राम करते थे। ओके, तो यहाँ पर एक विशाल स्नानघर था। तो ये मोहनजोदारो के आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो ये मतलब मोहनजोदारो में मिलेगा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक क्षेत्र था। अब मैं आपको बताता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC लिखते हैं हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कभी अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये 2500 से 1750 इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हम इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगर कभी आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछा जाए कि एकमात्र पोर्ट सिटी कौन सी थी, तो आपने क्या जवाब देना है? आपने जवाब देना है कि वो लोथल था। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये कालीबंगन, वैसे उत्तर आपका मोहनजोदारो है। ठीक है, ये आप यहाँ पे जो कालीबंगन है, ये कालीबंगन से आप लोग याद रखना काली चूड़ियाँ, ये चूड़ियों का फेस्टिवल भी मिला है यहाँ पे, मतलब चूड़ियों का आपको यहाँ पे क्या मिला है? फैक्ट्री भी मिली है कालीबंगन में। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना, ये एग्जाम में आता है। अब विच टीम वून द विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये अपना सौराष्ट्र क्रिकेट टीम। हालांकि गुजरात के जो वैसे वाले एरिया हैं, सौराष्ट्र क्रिकेट टीम अभी भी एग्जिस्ट करती है। ओके, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, तीनों को मिलाकर जो टीम होती है उसे हम बोलते हैं सर्विसेज टीम। तो सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 जीती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म डिपिक्ट द एंग्विश ऑफ वुमेन हुज पार्टनर आर गॉन फ्रॉम होम। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा जो नृत्य शैली है उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाता है जिनके जीवन साथी, जिनके पति जो हैं घर से दूर जाते हैं, वो काम करने जाते हैं, किसी और वजह से जाते हैं और कुछ टाइम के बाद आते हैं। तो ये हम क्या कहते हैं? तो ये होता है ब्रेह गीत। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में गाते हैं इसको ब्रेह गीत। ओके, ये आलोक याद रखना, एग्जाम में आता है। विरह भी बोलते हैं, बिरहा भी बोलते हैं, बिरह भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में आ ही रखा है, SSC के एग्जाम से ले रखा है मैंने, पहली बात तो। ठीक है, एज पर द सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज अ हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार किस, जो यहाँ पे इंडिया हैज अ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ये आपको पता है, बोलने की जरूरत तो है नहीं कि ये भाई केरला में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, केरला में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में सबसे आगे है। अगर मैं सबसे कम की बात करूँ सेक्स रेशियो में, तो याद रखना वो है हरियाणा।
ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, जो सेंसस है पहली बार कब हुए थे, तो अनऑफिशियली पहली बार कब हुए थे, अनऑफिशियली पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे, लेकिन ऑफिशियली 1881 में स्टार्ट होते हैं जब लॉर्ड रिपन थे। ये एग्जाम में आता है। अब जो 2011 का जो सेंसस था उसकी थीम क्या थी, तो ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था। द सहाय स्कीम टू प्रमोट स्पोर्ट्स, ठीक है, इन रिबेल हिट एरिया वाज लॉन्च बाय विच स्टेट। रिबेल हिट एरिया मतलब विद्रोह प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे नक्सल प्रभावित होते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे नक्सल का नाम नक्सलिस्ट का नाम आ गया है। तो नक्सल की शुरुआत कहाँ पे होती है, ठीक है, तो याद रखना चारू मजूमदार जो कि बंगाल से थे। ठीक है, बंगाल के कहाँ से रहने वाले थे ये, नक्सलबाड़ी। तो यहाँ से इन्होंने जब साहूकार होते हैं ना, जो जमींदार होते हैं, जमींदारों के प्रति जब यहाँ पे इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, तो इन्होंने यहाँ पर क्या उठा लिए, इन्होंने यहाँ पे बंदूकें उठा ली और जाके ये क्या बनते हैं, आगे जाकर नक्सल बनते हैं। ओके, तो विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना किस के द्वारा शुरू करी गई है, तो ये शुरू करी गई है झारखंड के द्वारा। झारखंड के सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया कौन सा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि नक्सलियों का हेडक्वार्टर कौन सा है, तो वो कौन सा है, आप लोग याद रखना, दंतेवाड़ा, ये इनका हेडक्वार्टर होता है, किसका, नक्सलियों का। द ओशनिक क्रस्ट ऑफ द अर्थ मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो जो ओशनिक क्रस्ट होती है, मतलब कि ये जो ओशंस है हमारे, मान लो ये ओशन है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये आपका लेक, ये आपका क्या है, किनारा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब समुद्र बहुत गहरा है। तो ये वाला जो क्रस्ट है ना, ओशनिक क्रस्ट, ये किस चीज़ से बना होता है, ठीक है, तो ये बना होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। और अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस चीज़ की मात्रा होती है, तो याद रखना बसाल्ट। ठीक है, बसाल्ट। तो यहाँ पे एग्जाम में ये बार भी पूछा जाता है, क्योंकि समुद्र के अंदर भी बहुत सारी ज्वालामुखी हैं। जब ज्वालामुखी बाहर निकलती है तो अपने साथ जो भी चीज़ें लाती है वो उसको यहाँ पे बिछा देती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बसाल्ट होता है। इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास किया गया, यानी कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये किस वर्ष पारित किया गया था, 1929 में पास किया गया था। शारदा एक्ट इससे पहले आया था। ध्यान रखना, भारत में जो अभी शादी की एज थी वो 18 थी, जिससे हमारे जो वित्त मंत्री है उन्होंने क्या करा कि इसको 21 बढ़ाने का यहाँ पे क्या करा है, एक तरीके से प्रावधान करा है अपने बजट स्पीच में, कि अब इसको कितना कर देना है, 21 कर देना है। 18 है न्यूनतम आयु, इसको 21 कर देना है। ओके, तो ये आप लोग याद रखना कि शारदा एक्ट सबसे पहले आया था, जहां पर बच्चों की उम्र को 12 से 14 बढ़ा दिया गया था। ओके, इन विच सीजन आर खरीफ क्रॉप ग्रोन। अब आप ध्यान देना कि एक होता है रबी, एक होता है खरीफ, एक होता है यहाँ पे बीच में ही जायद। अब जो रबी होता है ना, ये ध्यान देना अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। ठीक है, फरवरी मार्च या फिर मार्च अप्रैल भी बोल सकते हो आप, मार्च अप्रैल में इसको काट दिया जाता है। फिर उसके बाद जैद आता है। जैद वाला टाइम है जो रबी और खरीफ के बीच का टाइम है, खरीफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं अप्रैल मई जून। फिर आता है आपका जुलाई से अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि इसमें आपका चावल उगता है, चावल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ओके, इस जायद में आपको तरबूज मिलेगा, पानी वाली चीज़ें। ठीक है, मतलब बेसिकली फल मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे ये कौन सा है, ये है आपका मानसून। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये टाइम कौन सा है भारत में, मानसून वाला टाइम है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक कॉल्ड। देखो यहाँ पे ये हैं छोटे छोटे हिमालयास, और यहाँ पर लोग बसते हैं। यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे लोगों के घर है। मान लो यहाँ पे घर है, ये घर है। तो ये जो एरियाज होते हैं तलहटी, जिसको हम बोलते हैं तलहट। ठीक है, तो इन एरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इस एरियाज को बोलते हैं दून। अब ऑब्वियसली मैं खुद देहरादून से हूँ, देहरादून से ही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, देहरादून में ही ये स्टूडियो है। तो यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है, मेरे देहरादून के ऊपर से हमको पहाड़ दिखता है, पहाड़ के तलहटी में लोग बसे हुए हैं।
जब पहाड़ के तलहटी में लोग बसे हुए हैं तो यहाँ पर इस तलहटी को हम बोलते हैं दून। दून आपको हर की दून भी मिल जाएगा, पाटली दून भी मिल जाएगा नैनीताल में, ठीक है। अब जो एरियाज होते हैं थोड़ा दूर में पहाड़ों के नीचे, जैसे वो द्वार, कोट द्वार हो गया, ठीक है, वो कोट द्वार आपको दूसरी जगह पर मिलेगा। तो दून और द्वार आप लोग कहते हैं ना हरिद्वार। हरिद्वार क्या है, जब पहाड़ों के नीचे से गंगा बहती हुई आती है, कहाँ पर, हरिद्वार में, तो आसपास हमको पूरे पहाड़ दिखते हैं। दून और द्वार सेम ही काम करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड में ही मिलेगा ऐसे एरियाज। शिवालिक कौन से हैं, शिवालिक कौन से हैं, शिवालिक हैं छोटे छोटे पहाड़, ठीक है, जो लेसर हिमालय और शिवालिक होते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज अ चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया। तो भारत में चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी कौन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो विवेक राम चौधरी, ये कौन है, ये है आर्मी चीफ, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये इससे पहले एयरफोर्स चीफ थे, अभी एयरफोर्स चीफ कौन है, ये हैं, मैंने आपको बता दिया एयरफोर्स चीफ अभी कौन है, ये हैं, ओके। अभी आर.के.एस. भदौरिया इनसे पहले थे। डैश फाउंडेड सत्यशोधक समाज विच कैंपेन अगेंस्ट एडल्ट्री एंड कास्ट सिस्टम, यानी कि इन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के विरुद्ध यहाँ पे इन्होंने इसके प्रति मुहिम चलाई। तो ये सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। तो वो कौन थे, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले भी हम इनको कहते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर आपको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। राजा राम मोहन राय ने किस चीज़ की स्थापना कर दी, ब्रह्म समाज की। ये एग्जाम में आता है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ये पूछा जा सकता है। मधावी मुदगल इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो मधावी मुदगल ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो ये है ओडिसी से, ओडिसी, ठीक है, ओडिसी। कथक यूपी में होता है, सटरिया आसाम में होता है, मणिपुरी तो मणिपुर में होता है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखना, एग्जाम में आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द गोंचा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो गोंचा जो एक त्यौहार है वो मुख्यतः कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है गोंचा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बोनालू नहीं बताया, तो ये छत्तीसगढ़ का आप लोग याद रखना, छत्तीसगढ़ में गोंचा त्यौहार मनाया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर, ओके। छत्तीसगढ़ को कब बनाया गया था, तो ये 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को किससे काटा गया था, तो ये मध्य प्रदेश से काटा गया था। फिर आता है झारखंड, ठीक है, झारखंड, तो ये क्या हो गया, झारखंड होता है 15 नवंबर 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करा गया था। और ये छत्तीसगढ़ का आप लोग याद रखना, मैंने यहाँ पे आपको इतना बता दिया है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, तो यहाँ पे देखो पवनगाड़, ठीक है, पावागाड़ बोलते हैं, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, भड़ला सोलर पार्क या फिर चरंक सोलर पार्क। तो ये भड़ला वाला है राइट आंसर। तो ये भड़ला वाला जो आपका आंसर है ये बिल्कुल है। ये ना पर्टिकुलरली अभी बन के तैयार हुआ था, 2400 मेगावाट समथिंग इसकी पावर है, ओके। और ये भी सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर वाले हैं सारे, लेकिन आप लोग इतना ही याद रखो, ये आपको अभी एक रेवा है, शायद रेवा भी कुछ उसकी वहाँ पे वो आने वाली है, जहाँ पे रेवा को पर्टिकुलरली एक अच्छा रैंक मिलने वाला, कहीं सबसे फर्स्ट ना मिल जाए, ओके। व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू अ बजट इज सेड टू बी इन। जब जो आपका एक्सपेंस है, जब जो आपका व्यय है राजस्व से अधिक हो जाए, यानी कि जो आपका एक्सपेंस है वो रेवेन्यू जो आपको प्राप्त हो रहा है उससे एक्सीड हो जाए, तो आपका बजट क्या कराया जाएगा। जैसे मान लो आप खर्च ज़्यादा कर दे रहे हो, सैलरी कम है, तो आप किस में चल जाओगे, हमेशा आप नुकसान में जाओगे, डेफिसिट में जाओगे। बैलेंस कब होगा, जब जितना ही आ रहा है जितना ही खर्च कर पा रहे हो। सरप्लस कब होगा, जब आपकी खर्चा कम है, सैलरी ज़्यादा है। डायरेक्ट स्पेंडिंग तो पर्टिकुलरली वो चीज़ अलग है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे इतनी चीज़ें बता दी हैं। हाउ मैनी ग्रैमी अवार्ड्स हैज ए.आर. रहमान वोन। तो ए.आर. रहमान ने अभी तक कितने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, 2 बार। ग्रैमी अवार्ड्स याद रखना, ये सिंगिंग के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है। ये एग्जाम में कई बार आता है, ग्रैमी अवार्ड का संबंध किससे है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम द ईयर 1320 टू 1414। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अब ये जो 1206 से, ठीक है, 1206 से
1206 से 1290, ठीक है, 1206 से 1290 के बीच में स्लेव डायनेस्टी जिसे हम बोलते हैं दास वंश। उसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी आती है। उसके बाद 1320 से यहाँ पे देखो 1414 तक कौन आते हैं, तुगलक। फिर इसके बाद 1414 से 1456 तक कौन आते हैं, सैयद। फिर 1456 से 1526 तक कौन आते हैं, लोधीज आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया तुगलक डायनेस्टी, ये है आपका सही उत्तर। मैंने बाकी सारा भी आपको बता दिया है। एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट, किसी भी स्टेट की विधानसभा जब तक कि पहले डिसॉल्व ना हो जाए कितने साल तक कार्य कर सकती है। तो आपको बताया चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, वो 5 सालों तक काम कर सकती है अगर वो भंग नहीं होती है तो। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज निशा गांधी, ठीक है, निशा गांधी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो निशा गांधी नहीं गंदी होगा, निशा गांधी फेस्टिवल हम किस स्टेट में मनाते हैं, तो ये है आपका केरल में हम लोग ये फेस्टिवल को मनाते हैं। ओके, ये है आपका लिए इंपॉर्टेंट। राजस्थान में एक पुष्कर मेला होता है, वैसे पुष्कर ये वाला है, मेला होता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र ब्रह्मा विष्णु महेश होगा ना, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी आपको यहीं मिलेगा। और राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सिल्वर या फिर कॉपर के प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, यहां पे याद रखना, खेतड़ी माइंस बहुत ज्यादा फेमस है राजस्थान में। ओके, अगला देखो, द फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो वाज ओरिजिनली संग बाय। तो ए मेरे वतन के लोगो मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था, तो ये किसके द्वारा गाया गया था, लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। बहुत सिंपल है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अरिजीत सिंह का तो होगा नहीं, ठीक है, लता मंगेशकर। हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ गाजी। गाजी का मतलब क्या होता है कि पूरे विश्व का विजेता। आफ्टर डिफीटिंग राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा याद रखो, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, क्योंकि याद रखना 1526 में क्या हुआ था, 1526 में होता है पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। फिर उसके बाद 1527 में होता है खानवा। फिर 1528 में देखो, पानी पिया खाना खाया चोरी करी चंदेरी। 1526, 27, 29, ठीक है, चंदेरी, पानी पिया खाना खाया चोरी करी, घर गया घाघरा। उसके बाद 1530 में मर जाता है ये बाबर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये हुई थी राणा सांगा के बीच में, ये हुई थी लोधी के बीच में, चंदेरी का है पर्टिकुलरली यहाँ पे राजा था एक पर्टिकुलरली, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, चंदेरी में जयचंद था या कोई और था। घाघरा का तो लोधीज के बीच में, अफगान के बीच में हुआ था और लास्ट में जाके ये मर जाता है। तो यहाँ पे बैटल ऑफ खानवा से आप लोग याद रखना कि ये वाला बैटल है 1527 वाला। ओके, अब यहाँ पर इसने हराया था, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो है आपका बाबर, ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम यूरोप, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है, ठीक है, यूरोप यहाँ पर है। अब यहाँ पे साउथ अमेरिका है। ये वाला जो ये एस शेप का जो यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। जैसे आंसर तो अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक, ये पे साउथ अटलांटिक। तो यहाँ पर ये जो ऐसे करके ये एस शेप बनती है ना, ये किस प्रकार के ओशन में बनती है, तो ये एग्जाम में आ रखा है, तो ये आपका अटलांटिक ओशन होता है। What is the term of Prime Minister of India as per the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 साल का। जब तक इनकी सरकार रहती है तब तक ये राज कर सकते हैं 5 सालों तक, उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे। With which Indian state is the पंथी डांस फॉर्म एसोसिएटेड? तो पंथी डांस फॉर्म जो है ये किस चीज से एसोसिएटेड है, भारत के किस राज्य में है पंथी डांस फॉर्म? आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये है छत्तीसगढ़।
ओके, छत्तीसगढ़। पंजाब से आपको पता था गतका हो गया, पंजाब से आपका गिद्दा हो गया, भांगड़ा हो गया, ठीक है। केरला से कौन कौन सा हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ओके, और कथकली हो गया, ये एग्जाम में आता है। यहाँ पे आपको गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मिलेगा, एग्जाम में काफी बार आता है। विच मॉडर्न रूलर वॉज कॉल्ड अमित्रोकेटिस बाय द ग्रीक्स। तो ग्रीक शासकों ने अमित्रघात किसे कहा है? ये अमित्रघात से आप लोग याद रखना, ये तो बिंदुसार को बोला है, लेकिन वहीं पर जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने सैंड्रोकोटस भी बोला है एक को, सैंड्रोकोटस। ये किसको बोला है? ये बोला है चंद्रगुप्त मौर्य को। अब अगर मैं आपसे बोलूं मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वो था बृहद्रथ। अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत का नेपोलियन हम किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं समुद्रगुप्त को। ये गुप्त साम्राज्य था, ये गुप्त साम्राज्य से था। अगर मैं आपसे बोलूं मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी हेल्प से? तो चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी हेल्प से इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। इन्होंने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराया था। ओके, चलो अगला है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत यहाँ पे विलेज पंचायतों के गठन के तहत बात करी गई है। बहुत सिंपल है, वो है आपका आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये आपको भारत के पार्ट 4A में देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो डीपीएसपी होता है, ये हमने आयरलैंड से लिया है। ये ना ही कानूनी रूप से क्या है, पूरी तरीके से प्रभावी है, इसको कानूनी रूप से प्रभावी नहीं बनाया गया है। चलो अगला देखो, द रिपोर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज पब्लिश बाय। भारत में बेरोजगारी दर की जो रिपोर्ट होती है ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, तो ये पब्लिश करी जाती है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMI के द्वारा। फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 सालों का, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। फाइनेंस कमीशन के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है नंद किशोर सिंह, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो अभी मंत्रालय है वो है किसके पास, निर्मला सीतारमन के पास। ये पहली भारतीय महिला है जिनके पास फुल फ्लेज फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से होती है। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, ये चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब जो इसके डेप्यूटी वाइस चेयरमैन हैं वो कौन है, वो हैं सुमन बेरी। जो इसके CEO कौन है वो है BVR सुब्रमण्यम। तो ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में आता है। अभिनंदन सरोज नेशनल अवार्ड इज गिवन बाय, तो ये डांस के लिए दिया जाता है। तो ये कौन देगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस के लिए दिया जाता है। तो ये कौन देता है, NIICD। ओके, चूज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करता है, तो याद रखना, तो सोडियम। सोडियम को कभी भी अगर आप खुला रखोगे तो जल जाएगा, फट जाएगा, पानी मिलाओगे तभी भी फट जाएगा। बहुत ज्यादा क्या है, एक तरीके से ये बोल सकता हूं मैं, रिएक्टिव मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर अंडर औरंगजेब। औरंगजेब की अगर मैं बात करूं 1700 कब बनता है, 1758 में ये राजा बनता है, 1658 में ये राजा बनता है, 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने अपने भाई दारा शिकोह को मारा था और अपने पिता शाहजहां को क्या कर लिया था, कैद में डाल दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं, याद रखना, ये एग्जाम में आता है। औरंगजेब का असली नाम क्या था, आलमगीर। ये पक्का मुसलमान था, जमीन में सोता था ये, ठीक है, अपने दरबारियों के साथ जमीन में बैठता था। ये 5 वक्त का नमाजी था, अपने लिए शहंशाह था, लेकिन जो अपने लिए खर्चा है वो कुरान को लिख लिख कर बेचता था, तब जाकर वो उससे पैसे से अपना खुद का खर्चा करता था। तो पक्का सुन्नी, एक तरीके से मुसलमान इसको हम कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स था बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना, मोती मस्जिद दिल्ली में इसी के द्वारा बनाया गया था। ताजमहल तो आपको पता है शाहजहां, जामा मस्जिद भी शाहजहां के टाइम की। कुतुब मीनार को बनाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे व्यक्ति था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपने जो गुरु था,
ठीक है, कौन था? बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में इसको बनाया था क्योंकि वो उसके गुरु थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन 1956 बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारतीय सरकार के द्वारा 1956 में सभी के सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को मिलाकर क्या बनाया था? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाया था। कब? 1 सितंबर को। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, सेबी की स्थापना 1988 में होती है, लेकिन उसे कानूनी वैधता प्राप्त होती है 1992 में। अगर मैं आरबीआई की बात करूं, आरबीआई की जो स्थापना होती है वो होती है कब? वो होती है 1935 में। लेकिन आप लोग ध्यान देना कि इसकी जो नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 में इसका हम लोग क्या कर देते हैं? नेशनलाइजेशन यानी कि सरकारी बना देते हैं। ये पहले प्राइवेट के तौर पर खुला था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे ध्यान देना, 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जिसको 1955 में इसके पहले जो चेयरमैन थे जॉन मथाई, उनके द्वारा या फिर आप बोल सकते हैं भारत सरकार के द्वारा इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। Who among the following won a bronze medal in the Summer Olympic 2020? तो ब्रोंज देखिए, गोल्ड हो गया, सिल्वर एंड ब्रोंज। सिल्वर तो आपको पता है रवि दहिया और मीराबाई चानू। ओके, गोल्ड आपका कौन है? ये ठीक है। ब्रोंज जीता है पीवी सिंधु ने। हमारी महिला हॉकी टीम ने भी जीता था, ऐसे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 7 पदक हमको मिले थे। इंडिया एंड श्रीलंका आर ज्वाइंड बाय ग्रुप ऑफ आइसोलेट, ठीक है, आइलेट फॉर्मिंग। तो यहाँ पे ध्यान देना, आइलेट क्या होते हैं? पर्टिकुलरली छोटे छोटे द्वीप समूह होते हैं ना, छोटे छोटे। भारत का जो निचला वाला भाग है और भारत, ये जो श्रीलंका है, यहाँ पे छोटे छोटे टापू हैं। तो इन टापुओं को कई बार आपने राम सेतु भी सुना होगा, तो लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं? एडम्स ब्रिज कहते हैं। पाक स्टेट, ये पानी जब आपस में किसी पानी से जुड़ते हैं या फिर अलग होते हैं, ये क्या है? आपका पाक स्टेट है। ओके, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया इन 1913? तो 1913 में भारत के बाहर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई? तो गदर पार्टी, लाला हरदयाल ने बनाई थी। सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। विच एनिमल वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011? महेंद्र सिंह धोनी की अध्यक्षता में, कैप्टनसी में हमने ये जीता था, इंडिया ने जीता था, इसीलिए आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन था? ये था एलिफेंट। और भारत ने, ये था आपका ओडीआई 50 ओवर्स वाला, 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी हमने ही जीता था। इन द 2021 इलेक्शन, शुभेंदु अधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के थे, इन्होंने डिफीट किया था अपने राइवल तृणमूल कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, एक तरीके से हेड है, कौन है? ममता बनर्जी को हराया था इन्होंने। ओके, ममता बनर्जी हालांकि उसके बाद सीएम बन गई थी, सीएम बनने के बाद उन्होंने क्या करा था? यहाँ पर बाईपोल इलेक्शन में जीत गई थी वो। ममता बनर्जी ने अपनी सीट तक गंवा दी थी, ठीक है, उनकी बहुत पक्की सीट मानी जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नोन एज डायमंड हार्बर? इनमें से कौन सा पोर्ट डायमंड हार्बर के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना, मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर का पोर्ट इसको जाना जाता है डायमंड हार्बर के नाम से। डायमंड हार्बर के नाम से मैंगलुरु है, कोलकाता है, ये चलो मुझे बताओ, अगर किसी को कंफ्यूजन है मुझे बताओ, कलकत्ता है डायमंड हार्बर या फिर मैंगलुरु है? ओके, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। चलो अगला है, अभिनव बिंद्रा ऑटोबायोग्राफिकल बुक इज कॉल्ड? अभिनव बिंद्रा, अब याद रखना, अभिनव बिंद्रा है निशानेबाज, निशानेबाजी करते हैं ये। ओके, तो ये क्या करते हैं? शूटिंग, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, तीरंदाजी नहीं, वो क्या बोलते हैं? निशानेबाज। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, आ शॉट एट हिस्ट्री, क्या करते हैं ये? शूटिंग करते हैं। तो यहाँ पे अभिनव बिंद्रा की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? आ शॉट एट हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिलीजियस कम्युनिटीज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय? राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी सोशल रिलीजियस कम्युनिटीज को फाउंड किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा मैंने आपको बताया था ब्रह्म समाज, ठीक है, और दयानंद सरस्वती ने क्या करा था? आर्य समाज। ओके, ये आप लोग ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम मोलुकस ऑफ एनिमल किंगडम? तो प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है ऑक्टोपस, ठीक है। अब ये इसका आंसर है। सी हॉर्स के बारे में बताता हूं। सी हॉर्स एकमात्र ऐसा प्राणी है जहां पर जो नर है वो बच्चे पैदा करता है, ये आप लोग ध्यान रखना इसका, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार आता है, सी हॉर्स के बारे में ये सब बातें बोली जाती हैं।
अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, तो वहां का बता दूं उत्तर प्रदेश 21 करोड़ की जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे बड़ा अगर मैं क्षेत्रफल के बारे में बात करूं राजस्थान है, केरला किसमें है, केरला सर्वाधिक किसमें है, तो केरला आपको मिलेगा पढ़ाई में, बाई लिटरेसी में और लिंगानुपात में सबसे आगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल मिलेंगे आपको एरिया के हिसाब से, नहीं तो मिजोरम मिलेगा आपको परसेंटेज के हिसाब से। दिल्ली सर्विस बिल बहुत पंगा चल रहा था, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1 अगस्त 2023 में इसे इंट्रोड्यूस करा गया था। विच नेचुरल कंपाउंड हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जो फोटोसिंथेसिस में, जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस होता है इसमें ये हेल्प करता है। तो यहां पर आप लोग इस चीज को ध्यान देना। तो ये क्लोरोफिल, ये एग्जाम में आता है, तभी तो ये ग्लूकोज बनाता है। ओके, ग्लूकोज ही तो बनाता है, तो क्लोरोफिल इसकी हेल्प करता है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली भी सीरीज में इसके लिए जल्दी लेके आऊंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।